मातरम, जय हिंद। आप जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, आज विश्व मजदूर दिवस है। तो इस मजदूर दिवस के समय पे आप थंबनेल देख करके जान गए होंगे कि हम बहुत सारी मजदूरों के मौलिक हक अधिकार की बात यहाँ करने वाले हैं। उनकी मौलिक अधिकारों को कैसे करके प्राप्त किया जाए ये बताने वाले हैं। इससे बताने से पहले मैं आपको छोटा सा एक चीज़ सुनाने वाला हूँ। हम जिस देश में रहते हैं ये संघर्षों का देश रहा है। यहाँ स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए भी हमें संघर्ष करनी पड़ी है, पानी पीने के लिए भी संघर्ष करना पड़ा है। नियम कायदा कानून तो मैं बोला जाऊँ तो भारत में हजारों बनाए गए हैं और बना करके फाइलों में दफन किए गए हैं, और अधिकारियों को भी वैसा मतलब ही नहीं रहता जब तक कि आप उस पर आवाज़ नहीं उठाते हो। तो मैं ये चीज़ पहले से ही आपको क्लियर कर दूं कि अगर आप अपना हक अधिकार प्राप्त करना चाहते हो, अपना जीवन सुधारना चाहते हो, तो आपको जानकारी लेनी पड़ेगी और जानकारी लेने के बाद उस पर आवाज़ उठानी पड़ेगी। क्योंकि बिना संघर्ष के या बिना आवाज़ उठाए तो हम लोग आज़ाद भी नहीं हुए हैं, तो कैसे हमारा मौलिक हक अधिकार हमें बिना आवाज़ उठाए मिल सकता है। तो आगे मैं शुरू करता हूँ, बताता हूँ क्रम हिसाब से कि न्यूनतम वेतन और पीए, पीएसआई, साप्ताहिक अवकाश, इन सभी के बारे में किया जा सकता है। इसके पहले नंबर पर है न्यूनतम वेतन अधिनियम। न्यूनतम वेतन अधिनियम से अंतर्गत ये केंद्र सरकार के द्वारा पारित किया गया नियम है, जिसको राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर संचालित करती है। अभी मैं छत्तीसगढ़ स्टेट से हूँ। छत्तीसगढ़ में अभी एक नए व्यक्ति, मतलब न्यूनतम वेतन अधिनियम 4 कैटेगरी में रहता है: कुशल, अकुशल, उच्च कुशल और कुशल, ऐसा करके चारों की कैटेगरी के अनुसार उसको पैसा दिया जाना रहता है। इसके साथ महंगाई भत्ता भी इसी में ऐड रहता है। आज के समय में एक अकुशल मजदूर को भी 400 रुपये देना रहता है। ये नियम संपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र में लागू होता है, भले ही वहाँ क्यों न एक ही मजदूर कार्यरत हो। दूसरा चीज़ था पीएफ। पीएफ का मतलब है भविष्य निधि, ठीक है, प्रोविडेंट फंड। तो पीएफ एक ऐसा मजदूरों के विकास के लिए किया गया योजना है या नियम है, जिसको सभी उद्योगों के द्वारा लागू किया जाता है। इसकी क्राइटेरिया अगर बोला जाए तो ऐसा कोई उद्योग जिसमें करीबन 20 व्यक्ति हो या 20 से अधिक व्यक्ति हो, वहाँ पर ये प्रोविडेंट फंड एक्ट लागू होता है। अब ये मजदूर का मतलब ये है कि सभी वर्ग के मजदूर से है, ये नहीं कि केवल ऑफिस कर्मचारी, बल्कि अगर जो प्लांट में काम कर रहा है, जो अगर बेलचा भी मार रहा होगा ना, उसको भी न्यूनतम वेतन के अनुसार पेमेंट मिलना है, उसका भी पीएफ कटेगा, उसका भी ईएसआई कटेगा। तो उसी क्रम में पीएफ का जो वो है, वो 20 लोग अगर किसी संस्था में काम कर रहे हैं तो वहाँ प्रोविडेंट फंड का, भविष्य निधि का नियोजन करना रहता है। अब इसके अंतर्गत आपको मैं बताता हूँ, आपका सैलरी अगर 10,000 है ना, तो 10,000 अगर आप कमा रहे हैं तो 10,000 में से 12% भविष्य निधि पर जाता है, जिसमें नियोक्ता के द्वारा भी राशि हस्तांतरित दी जाती है, ठीक है। ये दूसरा चीज हो गया। तीसरा था ईएसआई। ईएसआई का मतलब होता है कर्मचारी एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी इंश्योरेंस, माने उसको बोल दिया जाए सरल भाषा में तो सुरक्षा बीमा, ऐसा करके मजदूरों का होता है। ये नियम किसी भी उद्योग में कार्य कर रहे 10 मजदूरों या उससे अधिक मजदूरों के लिए लागू होता है। अब ये एक बोला जाए तो समाज के विकास के लिए और मजदूरों के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है, जितने भी मैं नियम बता रहा हूँ। क्योंकि अगर उसकी प्रॉपर तनख्वाह रहेगी, उसका प्रोविडेंट फंड बना रहेगा, तो वो बुढ़ापे में अपना जीवन ठीक से जी सकता है। ईएसआई का मतलब ये है कि अगर आपको आवागमन करते वक्त किसी भी प्रकार से दुर्घटना हो जाती है, या कंपनी में हो जाता है, या आपके परिवार को कुछ हो जाता है, तो ऐसे में आपके परिवार को या आपको निःशुल्क इलाज सुविधा मिलेगा। इंश्योरेंस का यही मतलब रहता है, और ये 10 व्यक्तियों पर लागू होता है किसी उद्योग में। और सबसे बड़ी बात ये है, आपके इसका अब खर्चे की बात है कि आपके सैलरी से कितना कटता होगा इसका राशि, तो एकदम नाम मात्र कटता है। जैसे कि आप अगर 10,000 रुपये महीने कमा रहे हैं, तो 10,000 में से 0.7% माने 0.75% सैलरी आपकी कटेगी। उस पर जो कंपनी का नियोक्ता है, जो आपको नौकरी दिया है, वो 3.25% एक्स्ट्रा पैसा देगा। ये रहता है ईएसआई का प्रावधान। अब इसके बाद आगे बात करते हैं मजदूरी संदाय अधिनियम।
तो मजदूरी संदाय अधिनियम एक ऐसा अधिनियम है जिसमें एक निश्चित समय पे भुगतान करने की बात बोली गई है जो लागू होता है। उसके बाद आता है आपका साप्ताहिक अवकाश। तो साप्ताहिक अवकाश में बहुत मजदूरों को ये मनसा रहती है कि अरे आज छुट्टी है तो छुट्टी के दिन हमको पैसा नहीं मिलता है या हाफ टाइम करना है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखा गया है। श्रम कानून के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति 6 दिन काम करता है तो एक दिन उसको नियमतः साप्ताहिक अवकाश छुट्टी मिलेगी ही मिलेगी, और उस छुट्टी के टाइम उसका पैसा नहीं कटेगा, वो छुट्टी में रहेगा लेकिन उसको जो डेली वेजेस मिलना था उस दिन का वो भी मिलता है। उसके बाद आगे बात करते हैं ओवर टाइम की। तो ओवर टाइम जो रहता है, बोला जाए अधिक समय काम करना, तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग न्यूनतम वेतन अधिनियम है। जैसे अभी छत्तीसगढ़ में न्यूनतम वेतन अधिनियम का क्राइटेरिया 400 रुपये है एक अकुशल मजदूर को। तो उस हिसाब से निकाला जाए 1 घंटे का 50 रुपये होता है ना। तो 8 घंटे का 400 रुपये होता है। तो अगर कोई मजदूर 8 घंटे का अतिरिक्त 2 घंटे भी काम करता है तो उसको 50 रुपये के दर से हिसाब नहीं किया जाएगा, उसको जस्ट डबल पेमेंट के हिसाब से हिसाब किया जाता है। क्योंकि कोई भी मजदूर अगर 8 घंटे काम करता है तो शारीरिक मानसिक रूप से थक चुका रहता है। उसके बाद अगर उससे काम लिया जाता है तो ओवर टाइम जो अधिनियम है उसके अंतर्गत उसको जो है जस्ट डबल पेमेंट करना है। अगर वो 10 घंटे काम किया तो उसको एक्स्ट्रा 50-50 करके 100 नहीं मिलेगा, बल्कि 1 घंटे का सीधा 100 बनेगा, 2 घंटे का 200 बनेगा। तो ये ओवर टाइम की पॉलिसी है। आप जितना घंटा एक्स्ट्रा काम करोगे सैलरी उससे जस्ट डबल आपको मिलेगी। ठीक है, अब रही बात ये जो मैं बात बोला मौलिक अधिकारों की मजदूरों की, अब इसको लागू कैसे करवाया जाए, पालन कैसे करवाया जाए कि हमें मिलता नहीं है तो हमें लिया कैसे जाए। तो इसके लिए बहुत सारी संस्थाएं काम करती रहती हैं। अब जैसे कि लगता भी है कि हमारे जो संस्थाएं हैं, जो मजदूर संगठनें हैं, उनके नेता लोग धोखा दे जाते हैं, अपना खा लेते हैं, हम लोगों को छोड़ देते हैं। तो आप व्यक्तिगत रूप से भी जा करके अपनी बात रख सकते हो, क्योंकि भारतीय संविधान में अपनी बात रखना, अपनी हक की बात रखना आपका मौलिक अधिकार है ना, स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। मैं 2-3 चीज़ें बता रहा हूँ कि कैसे नियम पालन करना है। पहला चीज़ ये है कि संबंधित जिले में श्रम पदाधिकारी कार्यालय होता है। वहाँ अगर आपके नियोक्ता से बात करने, जैसे कि एक मजदूर का मैं उदाहरण लेता हूँ, एक मजदूर है, अब उसकी सैलरी 200 रुपये दिया जा रहा है, वो अपना सैलरी बढ़वाना चाहता है और ये सभी सुविधा प्राप्त करना चाहता है। वहाँ 20 लोग काम करते हैं लेकिन मिलता नहीं है। तो सबसे पहले तो वो उस उद्योग के मालिक से बात करेगा, नहीं पालन होने की दशा में वो श्रम अधिकारी से बात करेगा। जिले में रहते हैं श्रम पदाधिकारी कार्यालय करके, वहाँ आवेदन देगा लिखित में। आवेदन की प्राप्ति 1 महीने के अंतर्गत होती है। माने सुनवाई जो होता है, श्रम अधिकारी के पास इतना पावर रहता है कि वो दोनों पक्षों को आवेदन करेगा, 1 महीने में मामला को सुलझाने की कोशिश करेगा। अगर मामला वहाँ नहीं सुलझता है तब जा करके फिर आगे जो है जिला श्रम न्यायालय में जो श्रम अधिकारी रहता है उसको हस्तांतरित करता है, और जिला श्रम अधिकारी के पास उस चीज़ पर क्या बोलते हैं 1 साल के अंतर्गत निर्णय दिया जाता है। मैक्सिमम 1-2 महीने, 6 महीने ऐसा भी लग जाता है, 1 साल भी लग जाता है, 1.5 साल भी लग जाता है। तो इतना है कि अगर आप मजदूर हैं, आपको वास्तविकता में नहीं मिल रहा है ये सब सुविधाएं, तो जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बोला कि भारत देश सदियों से गुलाम रहा है। अभी का जो गुलामी का दौर है वो पूंजीवाद का दौर चल रहा है। जो पूंजीवाद व्यक्ति हैं वो गरीबों को अपनी जूती के समान समझते हैं, और मजदूर वर्ग जो रहता है पढ़ा लिखा नहीं रहता है, अशिक्षित रहता है, अपने हक अधिकार की बात कर नहीं सकता, पेट पे लात पड़ जाएगा कह के डरता है। इसीलिए जो धनी वर्ग है और भी कमा कर धनी होते जा रहे हैं, और जो गरीब वर्ग है बेचारा इतना काम कर के खून पसीना बहा करके पेट काट करके भी अपने घर परिवार का भरण पोषण नहीं कर पा रहे है ना। तो कैसे ऐसे में चलेगा। तो यही चीज़ बोल रहा हूँ कि ये सब नियम कायदा कानून बताने का मतलब यही था कि मजदूरों को उनका हक बताने का, कि आप ऐसे करके ये सभी सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। आपको एक चीज़ और बताता हूँ, अगर ऐसा चीज़ हो रहा है आपके यहाँ कि आपको संडे को भी बुलाया जा रहा है, एक्स्ट्रा टाइम करवा करके भी पैसा नहीं दिया जा रहा है, और ये सभी नियमों का पालन करवाने के लिए आप लोग बोल रहे हो संगठित होकर के, फिर भी आपको निकाल दिया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, तो जैसे कि मैंने बताया पहले श्रम पदाधिकारी के पास शिकायत कीजिए, उसके बाद मामला न्यायालय में चलेगा। आप हो सकता है तो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय भी इस मामले पर मौलिक
अधिकार के अंतर्गत जा सकते हैं। प्राणदैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत जो शोषण के विरुद्ध अधिकार हमें प्राप्त है भारतीय संविधान में, उसके अंतर्गत आप नियोक्ता के ऊपर FIR भी दर्ज करवा सकते हैं कि वो आपका शोषण कर रहा है कह के। और अगर लगता है हमारे क्षेत्र के हैं, जैसे कि मैं जांजगीर जिले से हूँ, किसी के साथ इतना अन्याय हो रहा है कह के, तो मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं। यथासंभव हम और हमारी पूरी टीम आपकी सभी प्रकार से सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।